बीजेपी के लगाए गए हिंदू देवी देवताओं के अपमान के इल्जामात पर दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा होता तो इस तरह की भद्दी राजनीति नहीं करते। बीजेपी मामले को बिला वजह तूल देने की कोशिश कर रही है। ये प्रोग्राम हर साल होता है और बीजेपी के मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने यह भी कहा कि परसों नितिन गडकरी और रामदास अठावले भी दीक्षा के एक ऐसे ही प्रोग्राम में नागपुर में शामिल हुए थे। ये तो धार्मिक आयोजन है, आप धर्मांतरण करवा रहे हैं। इसमें शपथ दिलाई जा रही है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते। इस सवाल के जवाब में राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बौद्ध दीक्षा में 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई जाती हैं, ये उसी का हिस्सा है। इसमें किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला जाता। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने सीएम अरविंद केजरीवाल से राजेंद्र पाल गौतम को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी ने गौतम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का इल्जाम लगाया। वाराणसी जिला अदालत में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग किए जाने की अर्जी पर कोर्ट का फैसला टल गया है। अब 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इस साल मई में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था। इस पर हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि वजू खाने के बीच में एक शिवलिंग मिला है। मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि इसकी कार्बन डेटिंग के साथ साथ साइंटिफिक जांच कराई जाए। इसके साथ उन्होंने ये भी मांग इसके लिए शिवलिंग को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाया जाए। इसका मकसद ये पता लगाना है कि यह फव्वारा है या शिवलिंग। हमसे दो मुद्दे पे क्लैरिफिकेशन मांगा था। पहला मुद्दा ये था कि जो शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है 16 मई को, क्या वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं, जिसपे हमने कोर्ट को अपनी रिलीफ दिखाई, जिसपे रिलीफ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो शिवलिंग वहाँ पे 16 मई को मिला और विजिबल इनविजिबल डेवताओं की, विजिबल इनविजिबल देवता की पूजा करने का अधिकार मांगा। पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगा था कि क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कोई कमीशन जारी कर सकती है, जिसपे हमने सीपीसी के ऑर्डर 20 की तरफ कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें कोर्ट को पावर है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी किया जाए। देखिए, कोर्ट के कार्रवाई पे सबकी नज़र थी और कोर्ट जो भी कहेगा सर्वमान्य होगा सभी को, चाहे वो हिंदू पक्षकार हों, मुस्लिम पक्षकार हों और भारत की जनता, और ख़ास करके वो महिलाएं जो श्रृंगार गौरी के लिए पूजा की, उन्होंने इजाज़त लेने के लिए जो कोर्ट गई हैं। तो मुझे लगता है कि 11 तारीख का हमें इंतज़ार करना चाहिए और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये आस्था का मामला है और आस्था को राजनीति से कुछ लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंतज़ार करिए। के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या निर्णय लेगा। मुस्लिम पक्षकार को भी कोर्ट ने सुन लिया, दूसरे पक्षकार को भी कोर्ट ने सुन लिया। श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए जिन लोगों ने कोर्ट के अंदर जाना हुआ, उनकी बातों को भी सुन लिया। कार्बन डेटिंग का भी मामला सामने आ चुका है, उसको भी आज रिजर्व रखा गया है। तो मुझे लगता है कि इंतज़ार करिए, आप भी करिए, मैं भी करता हूँ। जब फैसला आएगा तो इस पर चर्चा करेंगे।